अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को सौंठ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों सौंठ को इंग्लिश के अंदर एक्सट्रैक्ट ऑफ बारबेरी वुड बोला जाता है। और दोस्तों रसौन का जो है जरिश के पौधे के दरख्त की लकड़ी से हासिल किया जाता है। और दोस्तों जब ऐसे बाज़ार से लेकर आते हैं ये इम्प्योर होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी जो है दूसरी कतावतें शामिल होती हैं। दोस्तों पत्थर, कंकर, रेत वगैरह, पत्ते वगैरह इसके साथ चिपके होते हैं। तो इससे सबसे पहले जो है पीस कर पानी में घोलकर साफ किया जाता है, उसके बाद इसे सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों सुखाने के बाद स्याही माइल आपको एक जो है सब्सटेंस मिल जाता है। दोस्तों इसे बहुत सारी देसी अद्वियात के अंदर शामिल किया जाता है। और दोस्तों ये खून को साफ करता है। और दोस्तों जिगर और जिस्म की गर्मी को दूर करता है, यरकान को दूर करता है, हेपेटाइटिस को दूर करता है। और दोस्तों जोड़ों की दर्द के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों इसका जो मजाज है सर्द और खुश्क है, जायके में करवाहट माइल होता है ये। और दोस्तों इसे शोबे चश्म और आंखों की सोजिश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के जो बुखारों के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों रसौंठ से जो है टाइफाइड और मलेरिया बुखार भाग जाते हैं। और दोस्तों खूनी बवासीर के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों आंतों की सोजिश के लिए भी बेहतरीन है। चलें दोस्तों ये तो थे रसौंठ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस और बेनिफिट्स। अब आ जाते थे साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया रसौंठ जो है सर्द खुश्क होती है, इस वजह से ठंडे मजाज के लोग इसे इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, या ऐसे अफराद जिन्हें अक्सर रेशा रहता है या कोई सांस की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे अफराद बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों इसकी जो मुनासिब खुराक है एक दिन के अंदर 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको रसौंठ के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यूजेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई मजीद आपका सवाल है रसौंठ के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों रसौंठ जड़ी बूटी से पहले मैं आप लोगों को दारो हल्दी जड़ी बूटी और जरिश जड़ी बूटी के बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, तो आप जाकर इन दोनों की वीडियोस भी दे सकते हैं। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी रसौंठ जड़ी बूटी के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यूजेस बताएं, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है आपका रसौंठ के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस में से खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और दोस्तों या कोई बीमारी या कोई साइकोलॉजिकल मसला है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।